इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के एक नवाही इलाके में, और यहाँ पे एक बड़े इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जो कि मुझे पहली बार पता चला। वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कहते हैं कीड़ों के ज़रिए जो है वो केचुए, जिसको इंग्लिश में रेड विगलर कहते हैं, उसके ज़रिए खाद, नामियाती खाद बनाई जाती है। ये वो बेड हैं जिसके अंदर जो है वो कीड़े या केचुए या वर्मी रेड विगलर जो हैं वो पलते हैं। ये फार्मिंग की भी कह सकते हैं। और ये फार्मिंग जो है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ जो वेस्ट है, ख़ासकर किचन वेस्ट, और उससे उसको भी डाला जाता है, और वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नामियाती खाद की वजह से। अगर आप यहाँ आएँ और अगर मैं आपको मिलाऊँ यहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे किसान अमीर बख्श से, वो हमें बताएंगे ये होता क्या है, और हमें वो बताएंगे कि ये जो केचुए हैं वो क्या होते हैं। जी अमीर बख्श, बताएं कि कब से कर रहे हैं और ये क्या होता है, होता क्या है ये मैं 2022 से कर रहा हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट होते हैं जो रेड विगलर जिसे कहते हैं, आस्टिनिया फटेटा, वो खा के उगलता है, वो कंपोस्ट होती है। उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाश होता है, सल्फर होता है, वो सारे कोई गुण होते हैं। ये रेड विगलर है। ये कैमरा जब दिखाएं अगर करीब से। ये रेड विगलर है। ये क्या होते हैं और क्या कैसे काम करते हैं? ये होते हैं जो ये खाते हैं, गाउ डंक हो गया, किचन वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, पत्ते हो गए, खा के उगलते हैं। जो उगलते हैं वो कंपोस्ट होती है। वो आप देखिए, ये इसी तरह चाय पत्ती की तरह बन जाएगा, बिल्कुल ब्लैक बन जाएगा, चाय पत्ती की तरह भुरभुरा बन जाएगा। ये कंपोस्ट होती है। अच्छा, इसकी क्या अहमियत है? ये कितने फ़ायदेमंद है ये खाद जो है? ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये किचन गार्डनिंग के लिए बेहतर है, किसानों के लिए बेहतर है। अच्छा। जी जी। हाँ। ये एक तो किसानों को सस्ती पड़ रही है, और किसान जो लाखों टन कचरा अपने घर का वेस्ट जो होता है वो ऐसे फजूल में ज़ाया करते हैं। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? इस एक बेड के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? इसमें हम तो पेपर भी इस्तेमाल करते हैं, जो वीट निकलता है ज़मीन से वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, और इसमें किचन वेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। जो सड़ा गला फ्रूट होता है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, और गाउ डंक भी हम इस पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनका कहना है कि ये कोयटा बलूचिस्तान के अंदर ये पहले ये किसान है जो ये टेक्निक यूज़ करें। और मज़े की बात ये है कि ये ख़ुद जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, तालीम हासिल नहीं की, लेकिन इनके पास माशाल्लाह हुनर, इतना इनफरादी और इतना इंटरेस्टिंग हुनर है इनको, जिससे ये लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हम वो कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे ये ट्रेनिंग जब दे रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और ये नामियाती खाद जो आमतौर पे कहा जाता है, जो केमिकल खाद है वो फसल को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये नामियाती खाद जो है फसल के लिए, आप कोई सब्ज़ी हो सकता है या कोई और जो क्या होता है, चावल हो गया, गंदम हो गया, जो भी चावल, क्रॉप है उसमें क्रॉप है, इस्तेमाल कर सकते उस हैं। पर ये इस्तेमाल होती है। और आमतौर पर इन कीड़ों को हम कीड़े समझते हैं कि ये कोई गंदगी की अलामत समझ रहे होते हैं, लेकिन ये उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि ये गंदगी में नहीं पलते। ये इनको, अगर इनको कोई केमिकल से बनी हुई चीज़ भी इसको दी जाए और तो ये खाते नहीं हैं, और इवन के अगर खा भी जाएँ तो ये मर जाते हैं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ मुझे पता चली है कि ये किस तरह ये इंसान दोस्त कीड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली आपको पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन फूड जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दुनिया में ये अपील भी कर रखी है कि वो ये कीड़े, ये केचुए जो है ये खाएं, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा है और इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली इस मुसलमान होने के नाते हम इस पर एग्री नहीं करते, लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है।